सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 18 जून, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, 17 और 18 जून के। क्योंकि साथियों कल क्या है कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। वैसे साथियों कुछ दिन से क्या है कि आपको करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर देखने को नहीं मिल रही है। तो आपसे साथियों आपको क्या है कि रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास को देखने को मिलेगी। और एक बात तो साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आपका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी तीसरी बार जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ये किसे अभी नियुक्त किया गया था। तो ये क्या कहते सकते हो, अजीत डोभाल को। महिलाओं में अभी विश्व जूनियर शतरंज का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो दिव्या देशमुख ने। 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली जो पहली भारतीय घुड़सवार राइडर है ये कौन बनी है, तो ये बनी थी भारत की श्रुति बोरा। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा जो उत्सर्जक देश है ये कौन सा बना था, तो भारत बना था। जबकि पहला कौन सा था, तो चीन। अभी मुख्यमंत्री मुन्नीर जो कातू मुन्नीर कापोम योजना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट नाम है। और ये की गई थी भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसके बाद हम लोगों ने एक इंडेक्स पढ़ी थी कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसमें बात किस स्थान पर आता, तो 112वें स्थान पर। उसके बाद हम लोगों ने असम राज्य से भी एक योजना पढ़ी थी जिसका नाम है निजुत मोइना योजना। ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आईसीसी है इसने अभी मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी थी, जो कि हर महीने दिया जाता है। और इसमें साथ ही पुरुषों में दिया गया था गुडाकिस मोती को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। जबकि महिलाओं में किसे दिया गया था, तो श्रीलंका की चमारी अथापत्तू को। जो सिरिल रामाफोसा है इन्होंने किस देश के फिर से राष्ट्रपति के रूप में शपथ दी है, तो साउथ अफ्रीका के। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी अमेरिकी अदालत ने किस आईटी कंपनी पर $194 मिलियन का भारी जुर्माना लगाया था, तो ये लगा था टीसीएस पे यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पर। आई होप साथियों आपको लास्ट क्लास के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है और स्टार मार्क के करिएगा। अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम है मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। तो ये साथी जो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे हैं, जैसा कि आप लोग इनको इमेज में देख पा रहे हैं, ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे। और इनका भी 95 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। बात करते साथियों मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे के बारे में, तो 2007 से लेकर 2013 तक ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे। और साथ में साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और 3 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अब बात करते हैं साथियों हम लोग उड़ीसा के बारे में। तो अगर आप लोगों को ज्ञात है तो अभी साथियों मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था कि उड़ीसा में क्या है कि अभी विधानसभा के चुनाव थे और यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नाम था इनका साथियों मोहन चरण मांझी। जो मोहन चरण मांझी है ये भी उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और राज्यपाल आप लोग जानते हैं जो कि रघुबर दास। आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका, अभी भारतीय वायुसेना क्या है कि जो तरंग शक्ति 2024 अभ्यास है ये कहां पर आयोजित करेगी। ये अभ्यास साथियों आयोजित करने वाली है भारतीय वायुसेना राजस्थान के जोधपुर के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी भारतीय वायुसेना क्या है साथियों कि अपना सबसे बड़ा जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति 2024, ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित करेगी। अच्छा अच्छा, इस अभ्यास का जो आयोजन है ये किया कब जाएगा, तो अगस्त महीने के अंदर। और इस अभ्यास में साथियों 12 देशों के जो वायुसेना विमान है ये भाग लेने वाले हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान,
संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा फ्रांस, यूके और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी साथ जो 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है, इसका भी क्या समापन हो गया है। इसमें महिला वर्ग में भारत जो है ये किस स्थान पर रहा है। तो पहले साथ आप लोग याद रखिएगा कि महिला वर्ग में जो भारत है ये रहा है 5वें स्थान पर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब पहले साथ हम लोग 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि जो 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है ये आयोजित कहां पर की गई थी, तो ये 12 से लेकर 16 जून तक चीन के डालियान के अंदर आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय महिला टीम ये 5वें स्थान पर रही है। और भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि कप्तान कौन थी, तो ये थी रथिका सीलन। इसी में साथियों अगर भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो भारतीय जो पुरुष टीम है ये 6वें स्थान पर रही है। और भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व किसने किया था, और नाम था इनका वैलावन सेंथिल कुमार ने। अब बात करते साथ हम लोग एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में। तो इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाए। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि जो एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है इसका आयोजन कितने सालों में किया जाता है, तो हर 2 सालों के अंदर। पहली जो पुरुष एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप है ये 1981 में पाकिस्तान के कराची में आयोजित की गई थी, और इसे जीता किसने था, तो पाकिस्तान ने। जबकि पहली महिला जो एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है ये 1986 के अंदर मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी, और इसे जीता किसने था, तो हांगकांग ने पहली बार जीता था। यदि आप लोग इससे पूछे कि पुरुष वर्ग में सबसे सफल टीम कौन है, तो पाकिस्तान है, जिसने 15 बार इसका खिताब जीता है। और भारत ने साथियों केवल एक बार पुरुष वर्ग में एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और ये कब जीता था, तो 2022 के अंदर। जबकि महिला वर्ग में सबसे जो सफल टीम है ये मलेशिया रही है, जिसने 10 बार ये खिताब जीता है। जबकि साथियों भारतीय महिला टीम ने केवल एक ही बार ये खिताब जीता है, जो कि कब जीता था, 2012 के अंदर। ये सारे के सारे पॉइंट साथियों आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भी किस मंत्रालय ने अपना जो नाम है ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। ये क्या साथियों रेलवे मंत्रालय ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो रेलवे मंत्रालय ने इसने भी शनिवार को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। और भारतीय रेलवे ने सबसे बड़ा जो पब्लिक सर्विस इवेंट है ये आयोजित करके ये रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे मंत्रालय साथियों ये जो इवेंट है ये 26 फरवरी 2024 को 2140 जगहों पर आयोजित किया था, और इसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों ने क्या है कि हिस्सा लिया था। और इसी कारण क्या है कि अभी रेलवे मंत्रालय ने अपना जो नाम है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है, और पहली बार किया है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी साथियों साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है इनकी घोषणा की गई है, जिसमें साथियों आप लोगों को 2 ही भाषाओं में याद रखने हैं, एक तो हिंदी और दूसरा अंग्रेजी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हिंदी भाषा पे ही टाइप है। अभी हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है। नाम साथियों इनका गौरव पांडे। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। दरअसल पहले मैं आपको बता दूं कि जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये भारतीय संविधान के 8वीं अनुच्छेद में शामिल 22 भाषाओं के अलावा 2 और भाषाओं में दी जाता है, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दी जाता है। और 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो राजस्थानी और अंग्रेजी। साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है ये 35 वर्ष तक की आयु के लेखकों की रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं, और इसमें इतनी इनामी राशि दी जाती है तो 50,000 रुपए की। पहले हम लोग बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के प्रमुख विजेता के बारे में। तो इसमें आपको मैंने बता चुका हूँ कि 2 ही भाषा के याद रखने, एक तो हिंदी और दूसरा अंग्रेजी का। हिंदी में आपको बता चुका हूँ कि गौरव पांडे को दिया है, और इनके किस लेख के लिए, तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को। जबकि अंग्रेजी में के वैशाली को मिला है, और किस लेख के लिए, तो होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस इन इंडिया के लिए। अब इसी के साथ बात करते हैं बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में। तो इसमें भी साथ ही आपको 2 लैंग्वेज याद रखनी है, हिंदी और अंग्रेजी का। हिंदी में ये दिया है देवेंद्र कुमार को,
और किस कहानी के लिए? तो 51 बाल कहानी के लिए। जबकि अंग्रेजी में दिया नंदिनी सेन गुप्ता को। और किस लेख के लिए? तो द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरी फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी साथ जो यूनेस्को है इसके पुरुष पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया है? ये चुना गया साथियों प्रिक्स पुरस्कार के लिए स्मृतिवन स्मारक को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो स्मृतिवन स्मारक है ये गुजरात के भुज में स्थित है, जो कि भूकंप स्मारक संग्रहालय है। और इसको भी यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स बर्सेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये साथियों पहली बार है जब किसी भारतीय संग्रहालय को अपनी वास्तुकला और डिजाइन उत्कृष्टता के लिए ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है। पहले साथियों हम लोग यूनेस्को के बारे में बात करते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो 1945 के अंदर मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा फ्रांस के पेरिस में। जबकि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले। अभी साथियों याद रखिएगा कि वर्तमान भारत की 42 विश्व धरोहर स्थल शामिल है, जिसमें से 41 भी बनी थी पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। और 42 भी कौन सी बनी थी? तो कर्नाटक का जो होयसेल का मंदिर है ये 42 भी विश्व धरोहर स्थल बना था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क के करिएगा। अभी जो श्रीनिवास हेगड़े हैं इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये इसरो के किस मिशन के डायरेक्टर थे? तो ये साथियों चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे। और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए श्रीनिवास हेगड़े को। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में श्रीनिवास हेगड़े, जो कि चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे। और इनका भी हाल ही में क्या है कि निधन हो गया है। अच्छा, इन्होंने इसरो में कब तक काम किया है? तो 1978 से लेकर 2014 तक। और जब साथियों 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था तब इसके डायरेक्टर थे। श्रीनिवास ने क्या है कि UR राव सैटेलाइट सेंटर के सदस्य के रूप में भी काम किया है। जो साथियों चंद्रयान 1 मिशन है ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। और इसे 2008 में क्या है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। और उद्देश्य क्या था इसका? तो चंद्रमा पर पानी का पता लगाना। बात करते हैं हम लोग इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना होती 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। जबकि वर्तमान में इसरो के महानिदेशक कौन है? नाम इनका एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथ स्टार मार्क के करिएगा। अभी एक इंडेक्स जारी की गई है जिसका नाम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसमें भारत 180 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो इसमें साथियों भारत 180 देशों में पीछे से 176वें स्थान पर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है 2024, इसके अनुसार भारत 180 देशों में 27.6 अंकों के साथ 176वें पायदान पर रहा है। यदि आप लोगों से पूछे कि ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये जारी किसके द्वारा की है? तो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र के द्वारा। जबकि साथियों इसी में जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है इसमें भारत 35 अंकों के साथ 133वें स्थान पर है। जबकि अगर वायु गुणवत्ता के मामले में बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत को 6.8 अंकों के साथ 5वें पायदान पर रखा गया है। तो तीनों इंडेक्सेस को ये याद रखिएगा आप लोग। और जिसमें साथियों 126 लिखे है ये भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अच्छा साथियों केवल जो 5 देश हैं इन्होंने अपने उत्सर्जन में कमी की है। और इनका साथियों का लक्ष्य क्या है कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को हासिल करने का है। जिसमें से एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ते और जो यूके है ये शामिल है। और भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो 2070 तक का, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य की पुलिस ने अपने सीमावर्ती गांवों में
मिशन निश्चय शुरू किया है। तो ऐसा करने वाले साथी जो राज्य सरकार बनी है, ये बनी है पंजाब राज्य सरकार। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। ये साथी जो मिशन निश्चय है नाम के इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने 15 से लेकर 21 जून तक फाजिल्का जिले के गांव में जाकर निवासियों से कहें कि बातचीत किए। और इसका उद्देश्य क्या है, तो सीमावर्ती गांव के निवासियों के बीच सामुदायिक भागीदारी की भावना पैदा करना, जिससे ड्रग्स के उपयोग को पर क्या है कि प्रतिबंध लगाया जा सके। बात करते साथ हम लोग पंजाब के बारे में। तो ये रहा साथ आपको मैप में पंजाब, जिसकी सीमा 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ, दूसरा राज्य है राजस्थान और तीसरा राज्य हरियाणा है। जबकि इसके जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के साथ लगती है। चंडीगढ़ साथियों हरियाणा और पंजाब की क्या है कि कॉमन राजधानी भी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये लगती है पाकिस्तान के साथ। पंजाब की गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राज्यपाल है साथियों की बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी से भगवंत मान। राजधानी में आपको बता चुका हूं कि हरियाणा और कर्नाटक, पंजाब की जो कॉमन राजधानी है ये चंडीगढ़। लोकसभा की सीट है यहाँ पर 13, राज्यसभा की सीट है 7, और जबकि विधानसभा की सीट कितनी है तो 117, और जिलों की संख्या कितनी है तो 30। और अभी साथी साथियों आपको याद हो तो 2030 के अंदर ही जो पंजाब का 30वां जिला बना था, ये मलार कोटला बना था। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर साथी कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन जो लोक नृत्य है ये गिद्दा लोक नृत्य पूछा हुआ है और बांगड़ा, ये दोनों लोक नृत्य पूछे हुए हैं। त्योहार के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो फेमस त्योहार है ये बैसाखी है। और ये साथी जो त्योहार है बैसाखी, ये एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ था, लेकिन साथी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया था कि खालसा पंथ की गठन की याद से जुड़ा पंजाब राज्य से कौन सा त्योहार है इनमें से, तो याद रखिएगा बैसाखी त्योहार है जो कि खालसा पंथ की गठन के याद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साथी आपका दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व जो बाल श्रम निषेध दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल साथी जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है ये मनाया था 12 जून को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस दिवस का मकसद क्या है, तो बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बाल मजदूरी लगे बच्चों को रोकना। और पहली बार साथी ये जो दिवस है ये 12 जून 2002 को जिनेवा में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसी के द्वारा मनाया गया था। और हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो आइए अपनी मांगों पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। ये 2024 के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम है। और एक क्वेश्चन साथियों और याद रखिएगा आप लोग कि बाल श्रम से संबंधित भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद भी है। और संविधान का अनुच्छेद जो 24 है ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 को। अब एक बार हम लोग बाकी के दिवस को फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि साथियों मैंने 11 जून को आपको पढ़ाया था कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए गए 2024 के अंदर, जिसकी घोषणा किसने की है तो यूनाइटेड नेशन ने। इसके पहले मैंने आपको 9 जून से पढ़ाया था वर्ल्ड एक्रीडिशन डे यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस। उसके पहले मैंने आपको पढ़ा था 8 जून से विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे। 7 जून को मैंने आपको पढ़ाया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। फिर पढ़ाया था मैंने आपको 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 2 जून से मैंने आपको पढ़ाया था कि जो तेलंगाना राज्य इसका स्थापना दिवस मनाया गया। और 1 जून को मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दुग्ध दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ये कौन चुने गए हैं, नाम है इनका साथी त्यासम पोंगटे। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथी आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये त्यासम पोंगटे जो कि भी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। अच्छा, ये त्यासम जो पोंगटे हैं ये किस सीट से विधायक है, तो याद रखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश के जो चांगलांग उत्तर सीट है यहीं से विधायक है। इसी के साथ साथ ही जो लिकाबाली सीट से भाजपा के विधायक है जिनका नाम है कार्दे नीग्योर।
इनको सदन का उपाध्यक्ष जो चुना गया है। बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अभी आप लोगों को याद हो तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे ये पेमा खांडू बने थे फिर से। ये साथियों आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। अभी लंदन का जो सेंट्रल बैंकिंग है इसने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जो जोखिम प्रबंधन पुरस्कार है इसके लिए अभी किसे चुना है। ये साथियों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को चुना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गए कि लंदन के प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा ये पुरस्कार मिला क्यों है तो जोखिम संस्कृति और जागरूकता में सुधार करने के लिए ये पुरस्कार किसने ग्रहण किया है भारत की ओर से। तो आरबीआई की तरफ से ये जो कार्यकारी निदेशक है जिनका नाम है मनोरंजन मिश्रा, इन्होंने ही ये पुरस्कार ग्रहण किया है। बात करते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साथ जो स्थापना है ये 1935 के अंदर हुई थी। लेकिन यदि आप लोग पूछे कि अधिनियम कब का था तो 1934 का। वर्तमान में इसके 25वें नंबर के गवर्नर कौन है तो ये शक्तिकांत दास। ये आज का साथियों आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है ये किस स्थान पर रहा है। ये रैंकिंग मैंने अभी आपको पढ़ाई है लास्ट क्लास के अंदर ही। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।